दोस्तों आजकल पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। लगता तो ऐसा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें एक दिन डीजल और पेट्रोल लेने के लिए भी बैंकों से लोन लेना पड़ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पेट्रोल 1985 में 7 रुपये पर लीटर था वो आज 2022 में 96 रुपये का हो चुका है। और कब ये ऊपर चला जाए इसका प्राइस ये कह नहीं सकते। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेट्रोल और डीजल आखिर कैसे बनाए जाते हैं और ये आखिर क्यों इतना महंगा होता है? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा पेट्रोल और डीजल बनाने के पूरे प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में पेट्रोल और डीजल बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे आप जान पाएंगे कि पेट्रोल और डीजल तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए, जो आसान दिख रहा है वो एक्चुअली में सच नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल बनाने की जो प्रोसेसिंग है उसकी वजह से भी ये इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस में कंपनीज के अरबों रुपए खर्च होते हैं। आप ऐसा मत मानिए कि कंपनी ने खुदाई की और सीधा जमीन से पेट्रोल और डीजल निकल आएगा और सीधा पेट्रोल पंप पर बिकना शुरू हो जाएगा, बल्कि इस काम के लिए कंपनीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल बात यह है कि दोस्तों पेट्रोल और डीजल हमें जमीन से एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है और इसे पेट्रोलियम कहा जाता है। और ये दोनों तरह के फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है चट्टानों से मिलने वाला तेल, और ये जमीन के अंदर पाया जाता है। वैसे दोस्तों ये पेट्रोलियम के बनने की भी अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से हजारों लाखों साल पहले जब हमारी धरती पर समय समय पर बहुत सी विनाशकारी आपदाएं आई, तब धरती पे रहने वाले लाखों जानवर और पेड़ पौधे धरती की गहराइयों में दब गए। और इतने सालों तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। हजारों सालों तक दबे होने की वजह से ये प्रेशर और हीट की वजह से लिक्विड में बदल गए। और ऐसे बहुत से सोर्सेज समुद्र के अंदर और जमीन के अंदर भी आज भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने पेट्रोलियम और इसकी क्वालिटी को जान लिया तो फिर बहुत से बड़े बड़े तेल के कुओं से ड्रिल करके उसमें मौजूद तेल को निकालना शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम के अंदर कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल होता है। अब इस क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोल, नैफ्ता, केरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीजें पाई जाती हैं। एक बार जब जमीन से कच्चा तेल निकल जाता है तो इसे कारखानों में लेके जाया जाता है और इस कारखानों को रिफाइनरी कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कच्चा तेल हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश मौजूद हैं जहां पर ये पाया जाता है। ये कच्चा तेल जमीन में और समुद्र में दोनों जगह पर पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो कच्चा तेल समुद्र में मिलता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जो धरती पर कच्चा तेल होता है उसे निकालने के लिए वहां पर कुएं बनाए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस देखने में जितना आसान लगता है एक्चुअली में ये होता नहीं है। चाहे समुद्र हो या फिर ज़मीन, जो अच्छा खासा समय लगता है वो लगता है रिसोर्स को ढूंढने में, मतलब तेल किस जगह मौजूद है उस जगह को पता लगाने में। कई बार ऐसा होता है इस प्रोसेस में बहुत साल भी बीत जाते हैं और अरबों रुपए का खर्चा भी हो जाता है और फिर भी नहीं मिलता कोई भी रिसोर्स। दोस्तों जो तेल हम तक पहुँचता है उसके लिए समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती हैं। ये मशीनें एक जगह से दूसरी जगह पर तेल ढूंढती रहती हैं। जब इन मशीनों को तेल मिल जाता है तो उसके बाद उस मशीन को आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये ज्यादा हिले डुले नहीं। और फिर इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में पानी के लिए ड्रिल की जाती है, ठीक वैसे ही। लेकिन फर्क ये होता है घरों में जो ड्रिल की जाती है वो 300, 400 या 500 फीट की जाती है, लेकिन कच्चा तेल निकालने के लिए हजारों फीट नीचे तक ड्रिल की जाती है। लेकिन जब ड्रिल के दौरान ऑयल मिल जाता है तो उसको बाद में उस तेल को ऊपर समुद्र पर तैरती हुई रिफाइनरी तक पाइप की मदद से पहुंचाया दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जमीन पर भी ड्रिलिंग का काम इसी तरह से किया जाता है। लेकिन जब एक बार तेल निकाल लिया जाता है तो उस कच्चे तेल को रिफाइनरी तक ले जाया जाता है। उसके बाद कच्चे तेल को रिफाइनरी में बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अब अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल से जो भी चीजें निकलती हैं उसे अलग अलग पाइप्स की मदद से निकाल ली जाती हैं।
अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता है। एक्चुअली में हमें पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करने पर मिलता है। यही वजह है कि इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आपको शायद पता ही होगा कि हर तेल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसी तरह पानी भी इसी टेम्परेचर पर उबलता है। ऐसे ही क्रूड ऑयल का भी अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसे अलग अलग टेम्परेचर में उबाला जाता है, क्योंकि इस कच्चे तेल में आपको पेट्रोल, केरोसिन और डीजल भी मिलता है। जैसे जैसे ये कच्चा तेल उबलता है वैसे वैसे भाप बन जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि कच्चे तेल को 250 डिग्री तक उबालने पर उससे डीजल मिलता है और 20 से 60 डिग्री पर उबालने पर हमें पेट्रोल मिलता है। वहीं अगर बात करूं केरोसिन की तो उसके लिए 160 डिग्री से 250 डिग्री पर हमें क्रूड ऑयल को उबालना पड़ता है। इसी तरह की बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन हमें मिलता है। दोस्तों अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि पेट्रोल किस तरह बनता है। दोस्तों जब पेट्रोल और डीजल मिल जाता है तो फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल निकला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा ऑक्टेन होता है उतना ज्यादा महंगा और बढ़िया पेट्रोल माना जाता है। इसके बाद पेट्रोल को टैंकर में डालकर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और इस पूरे प्रोसेस पर बहुत टाइम और इन्वेस्टमेंट लगता है। इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज इंडिया में पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है, तब जाके हमारी गाड़ी के लिए पेट्रोल हम तक पहुंच पाता है। दोस्तों मैंने आपको पेट्रोल बनाने का प्रोसेस तो बता दिया, तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इनकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। पहला रीजन तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि है इसे निकालने का बहुत ही खर्चीला प्रोसेस। दोस्तों पेट्रोल और डीजल जैसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकालने की इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। यही प्रोसेस की वजह से इन प्रोडक्ट्स की कीमत भी अलग अलग होती है। इसके अलावा दोस्तों जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व हैं वहां पर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनके पास ये ऑयल रिजर्व नहीं होते हैं जैसे कि इंडिया, वहां पर इनकी रिफाइनरी और डिस्टिलेशन का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे कि वो रिफाइनरी जो समुद्र में ही ऑयल से डीजल और पेट्रोल को बना लेती है वो ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि समुद्र में ज्यादातर आपको ड्रिल मशीन ही मिलेंगी जो समुद्र से कच्चा तेल ही निकालती हैं। एक बार जब कच्चा तेल निकाल लिया जाता है तो उस तेल को बड़ी बड़ी रिफाइनरी में पाइप के जरिए लेके जाया जाता है। आज आपको पता ही है दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग अलग है, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट इस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। मैं आपको बता दूं आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, अपने इंडिया में स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट मिलकर इन प्रोडक्ट्स पर 60% से ज्यादा सिर्फ टैक्स लगाती है। इसके अलावा भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। इसकी मेन वजह ये भी है कि पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल प्रोसेस है, यानी कि ये एक बार अगर खत्म हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उसी वजह से इसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े ऑयल रिजर्व खाली हो रहे हैं। इसके एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस स्पीड में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उसी स्पीड से अगर हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आज से लगभग 40 से 50 सालों के बाद ये ऑयल रिजर्व पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। दोस्तों आप ये जानते ही हैं कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये ऑयल हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। किसानों के ट्रैक्टरों से लेकर 5 स्टार होटल्स के जनरेटर तक डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल आपकी लाइफ के पीछे और आप पेट्रोल और डीजल के पीछे एक दूसरे से लिंक हो, इसलिए इस पूरे टाइम पीरियड को ऑयल एज के नाम से जाना जाता है। और आज के समय में ईरान, कुवैत और सऊदी अरेबिया जैसे देश इसी काले तेल की वजह से ही बड़े अमीर बन गए हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्स इन्हीं देशों के पास है। इन देशों की पूरी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड है और जिन देशों में ऐसे ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं उन्हीं देशों का एक संगठन भी है जिसे ओपेक नाम से जाना जाता है और ये मिलकर तेल की कीमतों को तय करते हैं। एक तरह से इनकी कीमत पर इन देशों की मनमानी भी चलती है। दोस्तों आज भले ही सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी है, लेकिन इनकी प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी जुड़े हुए हैं। इससे आपको इस बात का भी अंदाजा लग गया होगा अरब के देश जिनके पास खूब सारा तेल मौजूद है वो इतना अमीर क्यों है। अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं और इनका निर्माण कैसे किया जाता है। आखिर में मैं आपको यही बताऊंगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं जिनका एक दिन खत्म होना तय है। इसलिए आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ मूव किया जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर और अर्थ एनर्जी,
क्योंकि ये रिसोर्स जल्दी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं और इनका हम उपयोग बार बार भी कर सकते हैं और इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट जितनी जल्दी इन सोर्सेज को बनाने की टेक्नोलॉजी बना लेंगे, उसके बाद हमें पेट्रोल की कीमतों से और इनके ख़त्म होने के डर से छुटकारा भी मिल जाएगा। भले ही ये टाइम ऑयल एज का है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया डेवलप्ड हो रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आने वाला टाइम इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का होने वाला है, इसलिए जितना जल्दी भारत इन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगा, उतनी ही जल्दी हम सुपर पावर बनने की होड़ में आगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता हूं अगली वीडियो में।